बता देते हैं कि इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जैसा संगठन, जी, आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम जैसी पार्टी और देश में बहुजनों के मुद्दे पे पिछले 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाला नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस संगठन ने बनाया है, जो अकेला 542 सांसदों पे लोकसभा के अंदर भारी पड़ता है, चाहे सड़क पे संघर्ष करना हो या संसद में संघर्ष करना हो। तो मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि संघर्ष करने वाला दल और संगठन बहुजन समाज के हितों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। भीम आर्मी के रहते अगर इस परिवार को खरोच आ जाएगा तो खरोच लगाने वाले व्यक्ति का इस देश से इतिहास नहीं, भूगोल बदल दिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उनके मनोबल ठंडे नहीं हुए तो हम कहते हैं जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की सरकार जो है सम्राट चौधरी जी की, जो आरएसएस के इशारे पे चल रही है, वो बहुजन समाज के आक्रोश को संभाल पाएगा। इसलिए हम सरकार के लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार बिहार में घटनाएं बढ़ी हैं, चंदेश्वर चौधरी का जिस प्रकार का मामला है, इस मामला को संज्ञान में ले और रोहतास जिला में इस गांव में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करे। और अजीत तिवारी का बेटा सुने सोशल मीडिया में धमकी दे रहा है कि 16 तारीख के बाद चंदेश्वर चौधरी के परिवार के साथ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चंदेश्वर चौधरी और ये गांव के लोगों को धमकी नहीं दे रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी दे रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के कानून व्यवस्था को धमकी देने वालों को, उसको धत्ता बताने वालों को अगर सरकार, पुलिस के लोग, रोहतास जिला के पुलिस के लोग अगर पकड़ करके जेल में नहीं भेजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहतास जिला पुलिस भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि यहाँ पे जातीय संघर्ष हो। और आज ये स्थिति है तो बिहार का कहाँ विकास है? हम पूछना चाहते हैं कि जब कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होता है तो ये चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोग विकास में पीछे कैसे रह गए? हमारा एक और मांग है कि स्पीडी ट्रायल चला करके इस मामले के गुनहगारों को सजा। सर, ये जो जिस प्रकार से भीम आर्मी चंदेश्वर चौधरी का मदद कर रही है इसे चंदा मांगकर, और 90 का दशक में यहाँ का लोगों को कहना है कि लालू प्रसाद यादव अम्बेडकर थे और आज का डेट में भीम आर्मी अम्बेडकर है, ऐसा लोगों को कहना है। यही जो आपकी यादा है जो चंदा फैलाकर आप उनको मदद करवा रहे हैं, क्या बोलिएगा इस? देखिए, ये हमारे समाज का दुख है, हम पीड़ा को समझते हैं। हम लोग भी इस समुदाय से आते हैं और इस समाज से आते हैं, हमने भी गरीबी कमजोरी सब देखा है। तो हमें अपने लोगों की दुख तकलीफ को लेकर के सच मायने में संवेदना है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम लोग पीड़ित परिवार के लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। हम लोग सिर्फ राजनीति करने, फोटो खिंचाने, हमको वोट बैंक बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सही मायने में समाज के हक हुकूक के लिए, उनके न्याय के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज हम सब लोग आर्थिक सहयोग के लिए आज यहाँ पे हम लोगों ने अपील किया है अपने समाज के लोगों से। 90 का दशक में ऐसा घटना देखने को मिलती थी, अपना खटिया है और सरकार अभी तक से। देखिए, ये 90 का दशक नहीं है और जिनको भ्रम है कि बहुजन समाज के लोगों को डरा देंगे, हम बता देते हैं कि इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जैसा संगठन, आज़ाद समाज पार्टी, कांशीराम जैसी पार्टी और देश में बहुजनों के मुद्दे पे पिछले 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाला नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस संगठन ने बनाया है, जो अकेला 542 सांसदों पे लोकसभा के अंदर भारी पड़ता है, चाहे सड़क पे संघर्ष करना हो या संसद में संघर्ष करना हो। तो मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि संघर्ष करने वाला दल और संगठन बहुजन समाज के हितों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और 90 के दौर की बात कहानी, बीती हुई कहानी है। अगर उसको दोहराने की जो लोग बातें करते हैं, मैं सीधे कह रहा हूं ना, उनको भीम आर्मी के लोगों से, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से टकराना पड़ेगा। और आज तो भीम आर्मी की रोहतास जिला टीम आई है, स्टेट की टीम आई है। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उनके मनोबल ठंडे नहीं हुए तो हम कहते हैं जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की सरकार जो है सम्राट चौधरी जी की, जो आरएसएस के इशारे पे चल रही है, वो बहुजन समाज के आक्रोश को संभाल पाएगा। इसलिए हम सरकार के लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार बिहार में घटनाएं बढ़ी हैं, चंदेश्वर चौधरी का जिस प्रकार का मामला है, इस मामला को संज्ञान में ले और रोहतास जिला में इस गाँव में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करे। और जो व्यक्ति, अजीत तिवारी का बेटा सुने सोशल मीडिया में धमकी दे रहा है कि 16 तारीख के बाद चंदेश्वर चौधरी के परिवार के साथ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो ये चंदेश्वर चौधरी और ये गांव के लोगों को धमकी नहीं दे रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी दे रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के कानून व्यवस्था को धमकी देने वालों को, उसको धत्ता बताने वालों को
अगर सरकार पुलिस के लोग, रोहतास जिला के पुलिस के लोग अगर पकड़ करके जेल में नहीं भेजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहतास जिला पुलिस भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि यहाँ पे जातीय संघर्ष हो और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़े। तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार और रोहतास जिला के डीएम, एसपी, विक्रमगंज के एसडीएम और एसडीपीओ की होगी। अगर इस मामले में शांति व्यवस्था नहीं बनती है, जो धमकी दे रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो भीम आर्मी अभी जरूरत पड़ी तो रोहतास जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे। अमर ज्योति जी वो कह रहे हैं कि बरमेश्वर मुखिया की कमी खल रही है, 90 के इतिहास दोहराने की जरूरत है। आप लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं, क्या आप लोग रहते 90 की लड़ाई दोहराई जाएगी? गुंडागर्दी का बात नहीं करते हैं। हमारा संविधान इतना पावरफुल है कि आप सबको पता है कि इस संविधान ने इस देश में हर कमज़ोर वंचित वर्ग की रक्षा की है। इसी के लिए इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। तो हम उस अराजकता की बात नहीं करेंगे, लेकिन उन अराजकता फैलाने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि इसी समाज में वीर बाबा चौहरमल पैदा लिए, इसी समाज में उधम सिंह पैदा लिए, इसी समाज में दशरथ माझी पैदा लिए और इसी समाज में शाहाबाद में छांगुर दुसाद, मोहन बिंद, रामाशीष कोयरी, बिल्टन चमार और हर बहुजन समाज के वर्ग के लोगों के एक से एक योद्धा पैदा लिए जिन्होंने सामंतवाद की चूल्हे हिलाने का काम किया। तो हम धमकी नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी संविधान की बात हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चंदेश्वर चौधरी के परिजनों के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी डराने धमकाने का प्रयास करेगा तो उनका उसी के स्टाइल में उनका इलाज किया जाएगा। भीम आर्मी के रहते क्या जो ये परिवार है, परिवार पर कुछ आँच आएगा? भीम आर्मी के रहते अगर इस परिवार को खरोच आ जाएगा तो खरोच लगाने वाले व्यक्ति का इस देश से इतिहास नहीं, भूगोल बदल दिया जाएगा।